नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राज्य के 6 केंद्रों पर 4000 विद्यार्थियों ने दी है झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। बता दें कि जेसीसी की ओर से झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कृषि एवं अन्य संवर्ग पाठ्यक्रम 2024 की परीक्षा हुई और राज्य के 6 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई और उसमें करीब 4000 विद्यार्थी शामिल हुए। झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विद्यार्थी की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक हुई है। अगली खबर, देवघर कॉलेज परिसर में मिली युवक की लाश बोरे में बंद कर कुएं में फेंका गया शव। देवघर कॉलेज परिसर में एक अज्ञात युवक का शव मिला और जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर कॉलेज परिसर स्थित एक कुएं में एक बोरे में बंद कर लाश फेंकी हुई थी और इस घटना की सूचना सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिली है और लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। दरअसल देवघर कॉलेज में एक अज्ञात युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है और सूचना मिलने के बाद नगर थाने के गश्ती दल पदाधिकारी एसआई प्रेम टुडू पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे थे। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को आएंगे गुमला, बसिया में करेंगे चुनावी जनसभा। लोहरदगा चुनाव में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 6 मई को गुमला के बसिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 मई को इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के पक्ष में गुमला के बसिया में 6 मई को चुनावी सभा आयोजित करेंगे। अगली खबर, कोर्ट में पेश किया गया व्हाट्सएप चैट। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य का नाम भी शामिल हो चुका है और ईडी ने कोर्ट को बताया कि अंतु तिर्की सरकारी अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग में शामिल था। साथ ही बता दें कि इसमें राजनेताओं की मदद लेता था। पूछताछ में उसने बताया कि इसके बदले उसे कमीशन मिलता था और ईडी ने बताया कि अंतु तिर्की और झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य के बीच किए गए व्हाट्सएप चैट मिले हैं और कोर्ट में इसे पेश किया गया है। अगली खबर, रिम्स में चल रहा बड़ा रिसर्च एआई बता देगा मरीज को मुंह का कैंसर है या फिर नहीं है। झारखंड में अन्य कैंसर की तुलना में ओरल कैंसर के मामले ज्यादा आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में हर साल ओरल कैंसर के 77,000 नए मामले की पहचान होती है, जबकि इसमें से 58,000 के करीब लोगों की मौत हो जाती है और अब तक एक्सपर्ट डॉक्टर ही जांच कर मुंह के कैंसर की पहचान कर पाते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बताएगा कि आपको ओरल कैंसर है या नहीं और इसकी एक्यूरेसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तुलना में अधिक होगी। रिम्स में एआई से ओरल कैंसर की पहचान विषय पर रिसर्च किया जा रहा। अगली खबर, देवघर में पानी के लिए रात भर मशक्कत कर रहे लोग। टूटी हुई नल से 500 जार भरते हैं पानी। ड्राई जोन एरिया में नहीं पहुंच पा रहा निगम का टैंकर। बता दें कि देवघर के बहुत से एरिया को ड्राई जोन माना जाता है और ऐसे में पानी की किल्लत देवघर वासियों को काफी होती है। देवघर के बजरंगी चौक के समीप सप्लाई वाटर का एक कनेक्शन दिया गया है, जिसमें दूर दराज से लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर लोग वहां पहुंचकर रात में भी पानी भरने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे और लोग बताते हैं कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी से बजरंगी चौक पहुंचते हैं और सुबह में इस नल से बिल्कुल पानी नहीं भरता और जिस वजह से रात्रि में आवश्यकता के लिए पानी यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। अगली खबर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सामने आए चैट पर विवाद गहरा चुका है। बता दें कि ईडी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य को जल्द ही समन भेजने वाली है और उनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की के मोबाइल में मिले ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के व्हाट्सएप मैसेज के संबंध में पूछताछ की जाएगी और ईडी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बड़गाई अंचल में जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान अंतु तिर्की सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और अंतु तिर्की को रिमांड पर लेकर ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान ईडी को अंतु के मोबाइल की जांच में जमीन घोटाले के अलावा कई और भी चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी थी। अगली खबर, हरियाणा की युवती को फंसाया प्रेम जाल में। राज्य के गिरिडीह की घटना है। बता दें कि थाने पहुंची युवती बताया कि नकदी और जेवर लेकर युवक फरार है। हरियाणा स्थित गुड़गांव की एक युवती ने गिरिडीह के गावत थाने में आवेदन देकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया और युवती का कहना है कि हरियाणा के गुड़गांव शहर में रहकर जॉब करती थी और इस दौरान गावा थाना क्षेत्र के भिलवा गांव निवासी सचिन कुमार वर्मा पिता राजकुमार प्रसाद वर्मा ने मुझे प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ विवाह किया और लगभग 8 महीने हम लोग एक साथ रहे। वर्तमान में गर्भवती हूँ और 15 दिन पूर्व वह मेरा जेवर एवं नकदी लेकर वहां से फरार है।
अगली खबर रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ का नामांकन। रांची से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ नामांकन कर चुके हैं। नामांकन के दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। नामांकन से पहले भाजपा ने रांची के मोराबादी मैदान में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा का दावा था कि इस जनसभा में 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। भाजपा ने इस जनसभा को नामांकन जनसभा का नाम दिया है और इस आयोजन में भाजपा के साथ साथ आजसू जदयू के नेता भी शामिल। अगली खबर रांची समेत इन क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले, 5वें चरण के लिए 25 नामांकन। बता दें कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 41 मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही बताया कि रांची, पलामू और हजारीबाग में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। धनबाद में 5, सरायकेला खरसावां में 4, गढ़वा और गिरिडीह में 3-3, सिमडेगा में 2 और साहिबगंज एवं खूंटी में आचार संहिता उल्लंघन के 1-1 केस दर्ज किए गए हैं। अगली खबर अन्नपूर्णा देवी और कालीचरण सिंह के लिए प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव की वजह से झारखंड में देश भर के नेताओं का आना जाना बढ़ चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांची में संजय सेठ के नामांकन में शामिल हुए हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गिरिडीह और चतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और योगी आदित्यनाथ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य झारखंड के 2 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे और कोडरमा से चुनाव लड़ रही अन्नपूर्णा देवी और चतरा से चुनाव लड़ रहे कालीचरण सिंह के पक्ष में माहौल बनाने के लिए झारखंड आएंगे। अगली खबर झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, युवा विंग के प्रदेश सचिव ने छोड़ दी है पार्टी। बता दें कि कांग्रेस में चल रहा अंतरकलह सामने आ चुका है। झारखंड युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव मुकेश राणा ने झरिया में पत्रकार वार्ता करके अपने सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। उनके समर्थकों ने भी त्यागपत्र दिया और इस घोषणा से कांग्रेस पार्टी में हलचल और भी तेजी आ गई है। पत्रकार वार्ता में मुकेश कुमार ने कहा कि 12 वर्षों तक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया और वर्षों तक पार्टी में बिना पद पर रहते हुए सेवा का मौका मिला और बीते 3 वर्षों से झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं रहा है। अगली खबर गिरिडीह लोकसभा सीट से चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को पुलिस ने नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने विधानसभा घेराव को लेकर नगरी थाना क्षेत्र में दर्ज केस में जारी वारंट के आधार पर की गई और झारखंड में स्थानीय नीति और युवाओं के मुद्दे पर जोरदार आंदोलनों से जयराम महतो पिछले 4 सालों में बड़े क्राउड पुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं और झारखंड में सियासी तौर पर प्रभावशाली कुर्मी जाति का बड़ा नेता माने जाते हैं। अगली खबर सट्टा शेयर में गवाए लाखों रुपए और फिर खुद रची अपनी किडनैपिंग की साजिश। झारखंड की राजधानी रांची के सुखदेव नगर में एक छात्र के अपहरण और 2 लाख की फिरौती मांगने को लेकर रांची पुलिस ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि अपहरण और फिरौती मांगने के इस मामले में पीड़ित युवक राहुल रविदास ही आरोपी है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र पढ़ने के लिए घर से मिलने वाले पैसों को सट्टा लगाने में इस्तेमाल कर रहा था और सट्टा और शेयर बाजार के चक्कर में पड़कर उसने लगभग 1.5 लाख रुपए गंवा दिए और कर्ज से निकलने के लिए पैसे के नुकसान की भरपाई के लिए उसने खुद ही अपने अपहरण का षड्यंत्र रच दिया। अगली खबर अमित शाह के मॉफ्ड वीडियो पर कार्रवाई। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लगाई गई रोक। अमित शाह के एक डिपफेक मॉफ्ड वीडियो पर चल रही पुलिस कार्रवाई के बीच झारखंड कांग्रेस का आधिकारिक एक्स अकाउंट रोक दिया गया है। हैंडल ने संबंधित वीडियो को इस कैप्शन के साथ साझा किया। अमित शाह का चुनावी भाषण वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा बनी तो ओबीसी और SC/ST आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। रूपांतरित वीडियो में अमित शाह को यह कहते हुए पेश किया गया कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि हकीकत में गृह मंत्री तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4% असंवैधानिक आरक्षण को हटाने पर बोल रहे थे। अगली खबर यूपी में झारखंड के 3 श्रमिकों की मौत, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रिज मनगंज में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से झारखंड के 3 श्रमिकों की मौत हो गई और बता दें कि घायल 2 श्रमिकों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मलबे में दबने से 30 वर्षीय संतोष उरांव, 36 वर्षीय पार्वती और 21 वर्षीय सुशीला उरांव जीमा की मौके पर ही मृत्यु हो गई और रमेश और शांति को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानी पहुंचाया गया है। अगली खबर झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी चुनाव।
बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और इसकी घोषणा झारखंड में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने की है। और बसपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में बसपा झारखंड के सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और इसको लेकर अब तक 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई है। अगली खबर, साहिबगंज डीडीसी ने कहा कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों कर्मियों पर सख्त कार्रवाई तय है। साहिबगंज के डीडीसी सह नोडल पदाधिकारी सतीश चंद्रा ने बेयर हाउस स्थित सभागार में सदर अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मी के साथ बैठक की और डॉक्टरों एवं कर्मी को ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है और चेतावनी भी दी कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर एवं कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन पर FIR भी दर्ज की जा सकती है। अगली खबर, शिक्षा विभाग के फैसले ने बच्चों की बढ़ाई टेंशन, अब एडमिशन के लिए भटक रहे इधर से उधर। मैट्रिक परीक्षा पास कर इंटर में नामांकन लेने की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की परेशानी इस बार बढ़ने वाली है। कॉलेजों में नामांकन लेना उनके लिए मुश्किल भरा काम होगा और इसका कारण है कि इंटर में नामांकन के लिए सीटों की संख्या घटाकर निर्धारित कर दिया गया है और किसी भी कॉलेज में निर्धारित सीट से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। न केवल गिरिडीह बल्कि पूरे राज्य के कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। अगली खबर, तुम्हारी बीवी बहुत मजा देती है, इतना कहते ही दोस्त ने पीट पीट कर मार डाला। झारखंड की राजधानी रांची में शराब पीने के दौरान एक युवक ने अपने ही दोस्त की बीवी को लेकर कुछ अपशब्द कह दिए और जिसके बाद उनके बीच लड़ाई हो गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई और दोस्त ने अपने ही दोस्त को लाठी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड की वारदात BIT मेसरा OP थाना क्षेत्र के कल्याणी बस्ती की है और जानकारी के मुताबिक यहाँ रहने वाला नारायण मिर्धा अपने जिगरी दोस्त घुमेश्वर महतो के साथ शाम को शराब पी रहा था और शराब के नशे में धुत होते ही नारायण मिर्धा अपने दोस्त घुमेश्वर की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन की बहन को मिला टिकट, इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन और शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन को फिर से लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट मिल चुका है। और बता दें कि शिबू सोरेन की बेटी अंजलि सोरेन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओडिशा की मयूरभंज सीट से हेमंत सोरेन की बहन अंजलि को मैदान में उतारा है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, बता दें कि छुट्टी वाले दिन के बाद बाजार खुलते ही 17 शेयर में दिखेगा फुल एक्शन। बता दें कि इन 17 शेयर में हैवेल्स कंपनी, सोना BLW प्रिसीजन, इंडिया मार्ट, कैस्ट्रोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रेविटा इंडिया, अडानी टोटल गैस, RVNL, पारादीप फॉस्फेट्स, नुभोको विस्टास, अंबुजा सीमेंट्स और कोल इंडिया का नाम शामिल है। बता दें कि हैवेल्स कंपनी का ही मार्च तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर बढ़कर 5,434 करोड़ हो गई है और इस दौरान मुनाफा भी बढ़कर 448 करोड़ हो चुका है।